Hello guys, my name is Mohammad Ashik and currently I am the student of Kabardino-Balkaria State Medical University, Russia। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट द रूल्स एंड कंडीशन टू टेक द एडमिशन इन अब्रॉड फॉर MBBS। सो बहुत से स्टूडेंट हैं, अब नीट का पेपर होने वाला है 5 मई को, तो बहुत से स्टूडेंट नीट का पेपर देंगे। उसके बाद कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो रहा है इस बार। बहुत से बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो बच्चे जो है वो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम को चेस करने के लिए MBBS अब्रॉड का ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे। तो MBBS अब्रॉड ऑप्शन चूज़ करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या NMC गाइडलाइंस हैं, NMC क्या कहता है एडमिशन लेने के लिए अब्रॉड में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहिए जिससे कि वह NMC गाइडलाइन को फॉलो करती है या नहीं करती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी को NMC गाइडलाइंस के अंडर आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होंगी। अगर आप यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले देखिए कि यूनिवर्सिटी 6 ईयर का कोर्स प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर यूनिवर्सिटी 6 ईयर का कोर्स प्रोवाइड कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। 6 ईयर के अंदर 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं है तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, आपको जो सेकंड रूल देखना है वो ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो कोर्स प्रोवाइड कर रही है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपका कोर्स इंग्लिश में नहीं है तो वो डिग्री भी इंडिया में वैलिड नहीं होगी अकॉर्डिंग टू NMC गाइडलाइंस। And the third point is, it is not about NMC but it is my personal opinion which I want to share with you कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ फीस जो थर्ड पार्टी सिस्टम होता है यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू फीस जमा होती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल ना लें। ये मेरी आपको एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि ऐसी यूनिवर्सिटी में आप लोग बिल्कुल भी एडमिशन ना लें, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आपसे अंधाधुंध पैसा मांगते हैं और जबकि फ़ीस इतनी नहीं होती और वो आपसे ज़्यादा पैसा मांगते हैं और फीस जमा करने के बाद बाकी पैसा अपनी जेब में डाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, बचें, अलर्ट रहें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले उस यूनिवर्सिटी को अंदर देखना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी और आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपके 6 साल बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। बहुत से केसेस हैं जिसमें स्टूडेंट ने इग्नोर करी चीज़ें और एडमिशन ले लिया और फिर बाद में पता चला कि ये तो NMC गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करती यूनिवर्सिटी। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। बहुत से ऑप्शन हुए हैं, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत से ऑप्शन हैं। इनमें से कोई किसी भी कंट्री आप जा सकते हैं MBBS करने के लिए, लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। और आगे मेरी वीडियो आती रहेंगी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्री बेस्ट है MBBS अब्रॉड के लिए, अगर आप अब्रॉड से MBBS करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं रशिया में हूँ और मैं कबार्दिनो बाल्केरिया स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो ऑब्वियसली मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का टूर ज़रूर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी कैसी है। और बहुत से बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। व्लॉगर्स जो हैं वो बैड रिव्यू दे रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और मैं आपको इस यूनिवर्सिटी का भी टूर कराऊंगा। चलिए मैं समराइज़ कर देता हूँ एक बार फिर से। तो ये 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो MBBS की डिग्री है वो 6 साल की होना चाहिए इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। और सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट ये NMC गाइडलाइन में नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी एडमिशन ना लें जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू फीस जमा होती हो, आपको वो कॉन्ट्रैक्टर परेशान कर देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा और टिप्स, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS अब्रॉड में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी आपको परेशानी है, दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड से MBBS करने के लिए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और
अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। जब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में और आप देखते रहिए वीडियोस। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी एब्रॉड से एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो आप देखते रहिए और इन्फॉर्मेशन गेन करिए, काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन देखिए तभी एडमिशन लिए, बिना इन्फॉर्मेशन के कोई एडमिशन नहीं लेना।